यूजीसी की तरफ से एक सकारात्मक कदम लिया गया है और सभी को, जो लोग भी जाति प्रथा को खत्म करना चाहते हैं, जो लोग भी जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग समानता की बात करते हैं, उन्हें इस यूजीसी के कदम का स्वागत करना चाहिए। अरे क्या वापस कीजिए कहते हैं, क्यों वापस कीजिए? जातिगत समस्या नहीं है। आज पूरे देश में जाति के आधार पर शोषण अत्याचार हो रहा है। जाति को देख करके आज हमारी बहनों का दुष्कर्म किया जा रहा है, हमारे भाइयों की का हत्या कर दिया जा रहा है। शिक्षण संस्थान में जातिवादिता की जा रही है और आप कह रहे हैं जातिवादिता नहीं है। रोहित वेमुला जैसा हमारा भाई, उसने क्यों आत्महत्या की? उसने इसलिए आत्महत्या किया क्योंकि उसके साथ जातिवादिता की गई। आपने कभी सुना है, आपने कभी सुना है चोरी भूमियारी या चोरी ब्राह्मणवादी? चोरी चमारी तो हर लोग कह देता है और इसका स्वागत सभी को करना चाहिए। वही लोग इसका स्वागत नहीं करेंगे जो जाति के हिसाब से आज भी उत्पीड़न और शोषण कर। अब आपको प्रॉब्लम हो या कुछ हो, हम अपना हक और हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। सर, यूजीसी को लेकर बवाल मचा हुआ है, कुछ लोग विरोध पे उतर चुके हैं यूजीसी के खिलाफ। नहीं, इसमें विरोध का कोई मतलब ही नहीं है। ये एक सकारात्मक कदम है। देश के अनुसूचित जाति जनजाति, देश के पिछड़े समाज के लड़के जो शिक्षण संस्थानों में पढ़ने का काम करते हैं, ये रोहित वेमुला जैसा हमारा भाई, उसने क्यों आत्महत्या की? उसने इसलिए आत्महत्या किया क्योंकि उसके साथ जातिवादिता की गई। यूजीसी की तरफ से एक सकारात्मक कदम लिया गया है और सभी को, जो लोग भी जाति प्रथा को खत्म करना चाहते हैं, जो लोग भी जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग समानता की बात करते हैं, उन्हें इस यूजीसी के कदम का स्वागत करना चाहिए। जो लोग आज भी शिक्षण संस्थानों में जातिवादिता करते हैं, वह जातंकी लोग, जातंकवादी लोग, जिनके कारण हमारे बच्चे आईआईटी जैसे संस्थान में, आईएम जैसे संस्थान में, देश के बड़े बड़े संस्थानों में आत्महत्या किया है, ये उन्हीं जातकवादी लोगों का परिणाम है। रोहित वेमुला जैसा हमारा भाई, उसने क्यों आत्महत्या की? उसने इसलिए आत्महत्या किया क्योंकि उसके साथ जातिवादिता की गई। उसी जातिवादिता को रोकने के लिए आज यूजीसी ने एक सकारात्मक कदम उठाया है। उसका सभी को स्वागत करना चाहिए। इसका विरोध वही लोग करेंगे जो आज भी जाति में विश्वास करते हैं। इसका विरोध वही लोग करते हैं जो लोग आज भी सोचते हैं कि वो जाति के हिसाब से अपने आप को ऊपर मानते हैं। तो वो समय चला गया। चंद्रयान और मंगलयान की बात आज हम कर रहे हैं, तो आज चंद्रयान और मंगलयान की बात के युग के समय अगर जातिवादिता की जाएगी तो उसका अनुसूचित जाति, पिछड़ा समाज प्रतिकार करेगा, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो। इसलिए इसका विरोध बंद होना चाहिए और यूजीसी के इस कदम का सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन इसको काले कानून बता रहे हैं स्वर्ण समाज के लोग हैं। आप क्लियर समझिए कि स्वर्ण समाज के जो लोग हैं इसको काले कानून बता रहे हैं, कह रहे हैं इसको वापस करिए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जातिगत समस्या नहीं है। अरे क्या वापस कीजिए कहते हैं, क्यों वापस कीजिए? जातिगत समस्या नहीं है। आज पूरे देश में जाति के आधार पर शोषण अत्याचार हो रहा है। जाति को देख करके आज हमारी बहनों का दुष्कर्म किया जा रहा है, हमारे भाइयों की का हत्या कर दिया जा रहा है। शिक्षण संस्थान में जातिवादिता की जा रही है और आप कह रहे हैं जातिवादिता नहीं है, हैं? और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें साथ आ गया। देखा आपने आज से 4 दिन पहले किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक केस में ऑर्डर आया कि अगर किसी को जाति सूचक गाली दिया जाएगा तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा, एक्ट नहीं लगेगा, नहीं SC/ST एक्ट लगेगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि उसे मारा पीटा जाए तब SC/ST एक्ट लगेगा? तकनीकी आधार पे आप छूट दे रहे हैं जातंकवादियों लोगों को कि वो जाति सूचक गालियों का इस्तेमाल करें। आपने कभी सुना है चोरी भूमियारी या चोरी ब्राह्मणवादी? चोरी चमारी तो हर लोग कह देता है, लेकिन चोरी ब्राह्मणवादी कहां सुना है? चोरी चमारी में आप बड़ा खुश हो जाते हैं, तो अगर अब वो सही है तो ये भी सही होना चाहिए। तो आज से मैं कहूंगा सारे लोगों को जो चोरी चमारी का बात करते हैं, कहिए चोरी ब्राह्मणवादी, चोरी भूमियारी, चोरी राजपूताई। ये जब तक इस तरह से प्रतिकार नहीं होगा, ये जातिवादी लोग, ये जातंकवादी लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि अब समाज को एकत्रित होकर के इन लोगों का जवाब देना पड़ेगा। और हम यूजीसी का जो अभी आया है नियम, इसका स्वागत करते हैं। इसलिए स्वागत करते हैं कि जाति प्रथा को तोड़ने के लिए, जातिवादिता को रोकने के लिए एक सकारात्मक कदम है ये।
और इसका स्वागत सभी को करना चाहिए। वही लोग इसका स्वागत नहीं करेंगे जो जाति के हिसाब से आज भी उत्पीड़न और शोषण कर रहे हैं। यही जातिवाद के कारण तो अस्थन टैक्स भी लिया जाता था उस समय, और आज जो इस तरह से फरमान जो आया है और सरकार जब यूजीसी लाई, तब जाके इन लोगों को दिक्कत क्या है? अरे भाई, सदियों सदियों से जाति के आधार पे हमारे भाइयों बहनों का शोषण अत्याचार किया गया। एक समय था कि हमारी बहनों से स्तन पे टैक्स लिया जाता था। दक्षिण भारत में जिसका जितना बड़ा स्तन उतना ज्यादा टैक्स। बताइए, कमर पे झाड़ू बांधा जाता था कि आप जब आगे चलिए तो पीछे सफाई होते रहे। सामने मटका बांधा जाता था कि पसीना तक जो है वो जमीन पर नहीं गिरे, उस मटके में जाए। तो उस समय को बदला गया, और उस समय को जब बदला गया, जातिवादिता के खिलाफ सरकार ने कदम उठाया। जातिवादिता के खिलाफ सरकार ने जब हक, हुकूक और हिस्सेदारी दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान में समान हिस्सेदारी दी, तो ये जातिवादी लोगों को प्रॉब्लम होने लगा। तो अब आपको प्रॉब्लम हो या कुछ हो, हम अपना हक और हिस्सेदारी लेकर रहेंगे।